एमपी बोर्ड क्लास 8th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों का वार्षिक परीक्षा पेपर सत्र 2026 के लिए विज्ञान विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर मैं बता रहा हूँ 2025-26 की एग्ज़ाम का ये पेपर है। 100% प्यारे बच्चों, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को रट लीजिएगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ सभी बच्चों को। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे इसी चैनल पर सभी विषय के पेपर हैं और आ रहे हैं सभी विषय के पेपर। तो 100% मैंने आपसे वादा किया है कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे ऐप पर पीडीएफ मिलेंगे जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। इस ऐप पर आपको क्या मिल जाएंगे? पीडीएफ मिल जाएंगे। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर मेंस एजुकेशन लिखकर आप प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा तो हमारा मेंस एजुकेशन ऐप आपका साथ दे रहा है और 100% पेपर बता रहा है जो परीक्षा में छपेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही छात्रों के लिए पेपर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी मीडियम, नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी पेपर हमारे पास है जो आपको बता रहा हूँ। प्रश्न आएगा, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रश्न क्या आएगा? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको दाब करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दाब विल बी करेक्ट आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस पर यूनिट एरियाज इज। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। हिंदी मीडियम, सौर मंडल के सबसे बड़ा जो ग्रह होता है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। तो बृहस्पति आपको ध्यान रखना है सभी छात्रों को। देखिएगा, वर्ड भी बड़े हैं तो ये भी बड़ा होगा, तो बृहस्पति याद रखना है। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ना चिपकने वाले बर्तनों को बनाने के लिए किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? देखिएगा, ना चिपकने वाले बर्तनों को बनाने के लिए किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें टेफ्लॉन सही उत्तर होगा, तो टेफ्लॉन याद कर लेना है। 100% पेपर परीक्षा में छपेंगे, इसलिए सभी छात्र अगर हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आप सभी बच्चों के लिए दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और 100% परीक्षा में पेपर छपेंगे। अगला देखिएगा अगला क्वेश्चन, धातुएं अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं? जो धातुएं होती हैं अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस बनाएगी? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हाइड्रोजन गैस करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, तो हाइड्रोजन गैस लिखना है। अर्गन शामक यंत्रों में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो अर्गन शामक यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। अगला प्रश्न आएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न ये रहा, चेचक के टीके की खोज करने वाले कौन थे? तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, तो एडवर्ड जेनर लिखना है। अगला आएगा, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाले प्रक्रम का नाम क्या है? चीनी को, तो उसका नाम हो जाएगा किण्वन, तो किण्वन आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का पानी किस सूक्ष्म जीव के कारण सड़ता नहीं है? तो बैक्टीरियोफेजेस जो जीव है, सूक्ष्म जीव है, उसके कारण नहीं सड़ता है, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? तो 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, तो ये आपको लिखना रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है। मैं जो पेपर बता रहा हूँ, मैंने वादा किया है कि 100% पेपर परीक्षा में छपेंगे। अगला है, वे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं कहलाते हैं? तो उन जंतुओं को जरायुज जंतु कहते हैं। इसमें जरायुज जंतु आप करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे और अच्छे से इन्हें याद करेंगे। दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे थ्रेसिंग बोला जाता है, तो इसमें आपको थ्रेसिंग करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आएगा, अवांछित एवं बिना उगाए हुए पौधों को हटाया जाना
क्या कहलाता है? तो उसे निराई बोला जाता है, निदाई, है ना। गांव की भाषा में निदाई बोलते हैं और साइंस में निराई बोला जाता है। समान आवेश एक दूसरे को करते हैं तो प्रतिकर्षित ये करते हैं, तो प्रतिकर्षित आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है सभी छात्रों को। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब 2 नंबर वाले प्रश्न देख लो। बल को परिभाषित कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्या आएगा कि बल को आप परिभाषित करके बताओ। तो आपको इसमें आंसर के रूप में क्या लिखना है? बल, इसमें किसी वस्तु पर आरोपित धक्का, क्या लिखना है? किसी वस्तु पर आरोपित धक्का जिससे वस्तु आकार गति में परिवर्तन हो सके उसे बल कहते हैं। तो ये आपको लिखना है। ठीक है। कुली बोझ को उठाते समय कपड़े को गोल लपेटकर सिर पर क्यों रखते हैं? तो दाब कम करने के लिए। इसमें क्या लिखना है? दाब कम करने के लिए, इतना आपको लिखना है। तारामंडल किसे कहते हैं? परीक्षा में प्रश्न आएगा, तारामंडल किसे कहते हैं? तो इसमें लिखना है तारों के समूह जो आकृतियां बनाते हैं उन्हें तारामंडल कहते हैं। क्या लिखना है? तारों के समूह जो आकृतियां बनाते हैं उन्हें तारामंडल कहते हैं, जैसे सप्तऋषि, ओरायन, तारामंडल। एलपीजी का पूरा नाम याद करके जाना है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या याद रखना है? इसमें रखना है आपको लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये आपको लिखना है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? और रेड डाटा पुस्तक क्या है? कायांतरण किसे कहते हैं? पूरा का पूरा ये पेपर है। पेपर का पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मेंस एजुकेशन ऐप की। तो आप सभी बच्चे वहां से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं सभी विषय के और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वार्षिक परीक्षा में अगर आप सबसे ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो अभी चैनल के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि 100% रियल प्रश्न पत्र भी मैं बताऊँगा जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। हालांकि मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ सेट पेपर के माध्यम से, तो इन्हें पढ़ें, तैयारी जारी रखें।